इनको आपत्ति है महात्मा गांधी को महात्मा कहने पे। वो अलग बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कहा। महात्मा नहीं बोलेंगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। इसीलिए आप सब ने जितनी मूवीज देखी होंगी उसमें जिन्ना हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है, महात्मा नहीं। और ये लोग नतमस्तक हो गए थे उसके आगे। मैं शरीर के हत्यारे को मुर्दाबाद कहने को तैयार हूँ। आप कहिए गांधी की आत्मा का हत्यारा, गांधी परिवार मुर्दाबाद। महात्मा गांधी को ये न तब मार पाए थे ना अब मार पाएंगे। अच्छा, पिता महात्मा गांधी राष्ट्रपिता 3 बार बोले, और यही वंदे मातरम इनकी पार्टी वाले कहते हैं भारत को माता नहीं बोलेंगे मगर व्यक्ति को राष्ट्रपिता बोलेंगे। नाम है इंडिया गठबंधन, सुर्खियां बटोरते पाकिस्तान में। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम है पृथ्वीराज चौहान इनके नेता, और काम मोहम्मद गोरी वाले। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी मनरेगा की आड़ में हुए भारी भ्रष्टाचार पर आज भी चुप है, लेकिन जैसे ही सवाल उठता है उन्हें महात्मा गांधी याद आने लगते हैं। दोस्तों, आज यही लोग आरोप लगाते हैं कि महात्मा गांधी का कत्ल आरएसएस वालों ने किया था, लेकिन दोस्तों यह लोग ये नहीं बताते कि गांधी जी की हत्या के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया गया। आखिर गांधी की हत्या से किसे फायदा मिला। दोस्तों, पोस्टमार्टम नहीं होने देना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि सच्चाई सामने आती तो शक की सुई किस दिशा में जाती, यह बात सब समझते हैं। दोस्तों, सच्चाई यह है कि गांधी जी के रहते ये लोग बड़े नेता कभी बन ही नहीं सकते थे, और यही वजह है कि गांधी के जाने के बाद राजनीति की दिशा अचानक बदल गई। दोस्तों, जब इन्हीं सवालों पर राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को आईना दिखाया तो कांग्रेस प्रवक्ता पूरी तरह बौखला गए। और दोस्तों, इसी बौखलाहट में बहस छोड़कर भावनात्मक आरोपों का सहारा लिया जाने लगा। दोस्तों, इन्हीं सारे मुद्दों पर आज की यह जबरदस्त डिबेट है, जहां सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की हर दलील को तथ्यों के साथ एक बार फिर बेनकाब कर दिया। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप समझ सकें कि गांधी, मनरेगा और राजनीति की आड़ में क्या सच है और क्या ड्रामा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की यह जबरदस्त डिबेट वीडियो। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक करके कलई खोलेंगे, धीमे धीमे कलई खोली जाएगी। पहले तो नाम पर बात करते हैं। नाम है नरेंद्र मोदी, लपके जाएंगे लाहौर सेवई खाने शरीफ जी के साथ। नाम है नरेंद्र मोदी, अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। नाम है नरेंद्र मोदी, बातें करेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन सीज फायर तब कर लेंगे जब हमारी आर्मी के हाथ में पाकिस्तान की गर्दन थी। तो नाम पर मत जाइए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नाम है इंडिया गठबंधन, और भारत की टीम वर्ल्ड कप जीती है, बधाई नहीं देते। नाम है इंडिया गठबंधन, सुर्खियां बटोरते पाकिस्तान में। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम है पृथ्वीराज चौहान इनके नेता, और काम मोहम्मद गोरी वाले, जो कहते हैं कि पहले ही दिन हम लोग हार गए थे। और साहब, नाम है गांधी, और आतंकियों के पक्ष में आंसू बहाते हैं। तो मुझे लगता है कि नाम के बारे में, और नाम बदलना जहां तक हो, वो कांग्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें, वो अलग बात छोड़ दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। इनको शुरू से महात्मा गांधी से दिक्कत है। महात्मा गांधी को मारने वाले इन्हीं की विचारधारा से प्रेरित थे। चौथी गोली अब इन्होंने मार दी महात्मा गांधी की स्कीम का नाम बदलकर। और अब मैं आती हूँ मूल बात पर। नाम बदले या ना बदले, महात्मा गांधी को ये ना तब मार पाए थे ना अब मार पाएंगे। अच्छा, पिता महात्मा गांधी राष्ट्रपिता 3 बार बोले, और यही वंदे मातरम इनकी पार्टी वाले कहते हैं भारत को माता नहीं बोलेंगे मगर व्यक्ति को राष्ट्रपिता बोलेंगे। ये होता है दोहरा चरित्र, ये बहुत साफ समझ में आता है। बात तो सही है। महात्मा गांधी एक विचार है, विश्व में भारत की पहचान है, इस देश की नैतिक धुरी है। अच्छा, महात्मा गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। महात्मा गांधी का विचार क्या था? राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, आखिरी शब्द था हे राम, और एकमात्र नेता है जिनकी समाधि पे राम लिखा है। शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, और जिस दिन आपने हलफनामा दिया कि राम थे नहीं, राम की समाधि पे लिखे को झूठा कर दिया। आत्मा की हत्या गांधी परिवार ने की। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं शरीर के हत्यारे को मुर्दाबाद कहने को तैयार हूँ। आप कहिए गांधी की आत्मा का हत्यारा, गांधी परिवार मुर्दाबाद। मैं बोलने को तैयार हूँ, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलो बोलो बोलो। मजा आया। राष्ट्रपिता कहने पर इनको बड़ी आपत्ति है, वो अलग बात है। इनको आपत्ति है महात्मा गांधी को महात्मा कहने पे। वो अलग बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कहा, बापू कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, उस पर भी आपत्ति। वो सब बातें छोड़ दीजिए। मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। महात्मा नहीं बोलेंगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। इसीलिए आप सब ने जितनी मूवीज देखी होंगी उसमें जिन्ना हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है, महात्मा नहीं। और ये लोग नतमस्तक हो गए थे उसके आगे जाके, और इन्होंने अपनी सरकार में शामिल किया था। लियाकत अली ने इंटरिम सरकार का बजट पेश किया, जो जाके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। इसलिए वो, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मनरेगा पर चर्चा करना चाहती हूँ
जब मनरेगा का कानून आया तो संसद में दोनों पक्षों ने, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं, पक्ष और विपक्ष ने जोरदार नारे लगाए। सितंबर 2005 की बात है, 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ दोनों सदनों में, और जोरदार नारे हर तरफ के सांसद ने लगाए, रोजगार जिंदाबाद। और उसका स्लोगन था, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। इन्होंने किससे विचार विमर्श किया, किससे बात की इन्होंने? क्योंकि इन्होंने नाम नहीं बदला है, इन्होंने स्कीम बदली है। मनरेगा का जो आधारभूत ढांचा है वो ये है कि ये काम की गारंटी देता है, रोजगार की। रुको जरा, सब्र करो। सामने समस्या क्या है? जो वो दी जा रही थी वेजेस, अब सरकार ने उसको बायोमेट्रिक कनेक्टेड कर दिया है। तो वो जो फर्जीफिकेशन होता था कि काम 50 लोगों ने किया और कोई 100 लोगों का वेज ले लेगा, वो अब नहीं हो सकता। वीकली उसका वो मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, तो अब हर हफ्ते का हिसाब देना पड़ेगा, कितना पेमेंट दिया, कितना काम कराया। तो ये भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। असलियत यह भी है कि जब मनरेगा आया सितंबर 2005 में, तो 13 महीने सिविल सोसाइटी से, स्टेक होल्डर से, विपक्ष से विचार विमर्श करके यह कानून लाया गया। ठीक है। सोसाइटी की बात इन्होंने कही। अरे साहब, आपके जमाने में तो सिविल सोसाइटी पूरी सरकारें चला रही थी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी? भारत के संविधान का सबसे बड़ा मजाक, जहां दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री की हैसियत प्रधानमंत्री से ऊपर होती थी। इस ढंग की व्यवस्था कभी भारत के संविधान में आज तक नहीं बनी थी। सही पकड़े हैं। नाथूराम गोडसे का कोर्ट में दिया गया बयान है कि उसने 2 ही गोली मारी थी। ये तीसरी गोली किसने मारी थी, ये जरा पहले क्लियर होना चाहिए। और कोई भी जाके चेक कर ले इसको, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपकी विचारधारा ने, अरे आपकी विचारधारा ने क्या तीसरी गोली किसने मारी थी? और सुनिए, एक मिनट, अगली गोली आप चला रहे हैं। आपके अंदर अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। अब सुनिए, गांधी जी को गोली लगने के बाद 45 मिनट तक वो वहां रहे थे। आज बिरला मंदिर जहां से है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जिसको वेलिंगटन हॉस्पिटल कह रहे थे, 45 मिनट क्यों नहीं गया कोई? क्यों चला रहे? पढ़े लिखे बच्चे, जर्नलिस्ट आपके अंदर इतना चिड़चिड़ापन क्यों है भाई? मैं नहीं बताऊंगा। इतना बिलबिलत क्यों है? हर बात में बोलने लगती है बीच में। आप यहाँ पर आकर व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने, व्हाट्सएप के फर्रे नहीं पढ़ रहा हूँ, फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। आप व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप के फर्रे बोलने, उसके बाद व्हाट्सएप के फर्रे मत पढ़िए। यहाँ पर थोड़ी इन लोगों की रिस्पेक्ट करिए, पढ़े लिखे लोग। हाँ, इसीलिए मैंने बोला, चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर गलत बोला हो तो बताइएगा। और सुनिए, और मजे की बात, चौथी गोली भी चली थी। वहां पर 2 पत्रकार थे, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसने कहा 4 गोलियां चली थी। और मजे की बात, गांधी जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? पता लगता ना कितनी गोली थी। बात तो सही है। पुलिस ने किस आधार पे किया? कोई जांच नहीं हुई। गांधी जी पे मौत से, अब सुनिए, आपने टर्न पे बोलिए भाई। आरएसएस नहीं, अभी आप लोग जानकारी नहीं है, मत परेशान होइए। 13 दिन पहले मदन लाल पावा ने बम फेंका था, गांधी जी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? और उस समय मदन लाल पावा को छोड़ दिया गया, जबकि मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होम मिनिस्टर थे। उन्होंने लिख के केंद्र सरकार को भेजा कि मुझे आश्चर्य है कि आपने छोड़ दिया, और उसके साथ साथ वो कह रहा नाथूराम गोडसे मेरा गुरु है, पर आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये 13 दिन पहले घटना थी। खैर, इसलिए वो सारा विषय छोड़िए। सब क्या देखना पड़ रहा है। जब बेइज्जती है। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी के सवालों पर सुप्रिया सेन ने किस तरह बौखला गई, आपने वीडियो में साफ देखा। जब सच्चाई सामने आती है तो इन्हें हजम नहीं होती, यह ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगते हैं, पर सवाल का जवाब देने से बचते हैं। जब सवाल का जवाब इनके पास नहीं होता तो बस यह रटा रटाया टेप रिकॉर्डर चालू कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी वायरल डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।